अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। जिस तरह मैंने बताया था आप लोगों को, हम जितने भी ह्यूमन बॉडी के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं हम इसकी कुछ वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहले हमने पिछली वीडियो के अंदर आंख के बारे में पढ़ा था। तो आंख के बारे में जिस तरह से उस वीडियो में पढ़ा था कि आंख की कुछ डिटेल्स हमने पढ़ ली थी, उसके बाद आंख से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे और फिर इसके अलावा कुछ पास्ट पेपर से क्वेश्चन थे। तो सेम इसी तरह उसी को फॉलो करेंगे, उसी तरतीब को। सबसे पहले हम इंसानी कान जो है उसके बारे में थोड़ा सा उसका फंक्शन या उसका स्ट्रक्चर वगैरह वो देख लेंगे। उसके बाद आंख से रिलेटेड ईयर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में देख लेंगे। फिर उसके अलावा कुछ पास्ट पेपर के अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चंस होंगे किसी एक पेपर को लेकर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो इंसान का जो आंख है, इंसान की जो कान है इंसान का, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है मेजरली। अगर हम उसको ब्रॉड लेवल पर देखें, सबसे पहले होता है एक्सटर्नल ईयर, उसके बाद होता है मिडल ईयर और उसके बाद इंटरनल ईयर। समझ आ गई आप लोगों को? ब्रॉडर लेवल पर देखने से कान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एक्सटर्नल, उसके बाद मिडल और उसके बाद होता है इनर ईयर। अब हम ये देख लेते हैं कि हर पार्ट की आगे फर्दर थोड़ी थोड़ी डिटेल्स क्या हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ये पिक्चर देखकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है तो समझ कुछ नहीं आएगी। आप लोगों ने सिर्फ वही मेमोराइज करना है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं आउटर ईयर का। आउटर ईयर के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर सबसे पहले है पिन्ना। पिन्ना कान जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है, आप सबको पता है, जिसको हम पकड़कर ट्विस्ट भी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद ये जो है ये ऑडिटरी कैनाल, वो भी आप लोगों को पता है। हमारे कान के आगे जो कैनाल टाइप स्टार्ट हो रही होती है वो ऑडिटरी कैनाल होती है। और फिर उसके बाद 3rd नंबर पर आती है यहाँ पर कान का पर्दा। कान के पर्दे के बारे में आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना होगा कि जो अक्सर लोगों का डैमेज हो जाता है और फिर हियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। इसको हम कहते हैं टिम्पैनल मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम। ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो ईयर ड्रम है ये मिडल ईयर के अंदर खुल रहा होता है जाकर। अब हम मिडल ईयर का देख लेते हैं कि मिडल ईयर को फर्दर कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जो मिडल ईयर होता है उसके अंदर 3 हड्डियां होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, उसके अंदर एक मैलियस होती है और एक इंकस होता है और एक स्टेपिस होती है। स्टेपिस के बारे में बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पास्ट पेपर के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी बोन है, वो स्टेपिस है। ठीक है, ये स्टेपिस। और जो स्टेपिस है वो जो हमारा सबसे इनर ईयर होता है उसके साथ अटैच होती है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर स्टेपिस का बहुत प्यारा सा है। ये देखें, जिस तरह से सैडल, जिस तरह जो हॉर्स राइडर्स होते हैं उन्होंने जब घोड़े के ऊपर सवार होना होता है तो एक सैडल टाइप स्ट्रक्चर बना होता है, सैडल सा, उसके ऊपर वो पांव रखते हैं फिर वो ऊपर सवार होते हैं। इसी तरह से इसकी भी शेप होती है। ये जो इंटरनल ईयर है वहां पर अटैच हो रहा होता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे बना हुआ। फिर उसके बाद इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर आप लोगों ने ये याद रखना है कि उसके अंदर एक कोकलिया होता है। कोकलिया के अलावा वहां पर एक ऑडिटरी नर्व होती है जो हमारे कान को हमारे ब्रेन के साथ अटैच कर रही होती है। जब भी हमें कहीं से आवाज आ रही होती है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज आप लोगों की जो ऑडिटरी कि ये है नर्व है, ये आपके दिमाग तक लेके जा रही है मैसेज और आपको प्रोसेस करके बता रही है कि वहां क्या बोल रही है। ठीक है, बस 2 चीजें आप लोगों ने इसमें याद रखनी है। और जो कोकलिया, कोकलिया के अंदर लिक्विड होता है इसका बस आप लोगों ने इतना याद रखना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। फिर उसके बाद है कि हमें कैसे सुनाई देती है कोई चीज। अगर जो आप लोगों से पेपर के अंदर ये नहीं पूछा जाता, प्रोसेस नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड होता है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरा तो मानना है कि जब तक हम किसी चीज को अच्छी तरह से पढ़ नहीं लेते, उसकी वर्किंग को या उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, तब तक हमें चीज मेमोराइज नहीं होती। इस वजह से मैंने सोचा कि 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर आप लोगों को जल्दी से इसका एक प्रोसेस बता दूं कि हमें कोई चीज किस तरह से सुनाई देती है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है। इसके अंदर सबसे पहले ये होता है कि जब भी कोई स्पीकर फॉर एग्जांपल अगर पड़ा हुआ है, जब वो उसके अंदर से गाने वगैरह की सॉन्ग की आवाज आ रही होती है तो आवाज जब भी आता है वो वाइब्रेट करता है। तो उसके आगे आप लोगों को भी पता है एयर पार्टिकल्स होते हैं।
एयर पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट होने लग जाते हैं उस आवाज की वजह से, स्पीकर की आवाज की वजह से। जब वो वाइब्रेट होते हैं तो नेक्स्ट भी उनके एयर पार्टिकल्स होंगे, वो भी एयर पार्टिकल्स इनके साथ वाइब्रेट होने लग जाते हैं। वाइब्रेट होते होते ये एक साउंड वेव बन जाती है, ठीक है। साउंड वेव के बाद हमारा कान जो है पिन्ना, जो जिसे मैंने आप लोगों को बताया था एक्सटर्नल कान जो होता है पिन्ना, जिसको हम पकड़कर ट्विस्ट भी करते हैं, वो उन साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद हमारी जो ऑडिटरी कैनाल है उधर से वो साउंड वेव पास करती है, वाइब्रेट करती रहती है, साथ साथ वाइब्रेट करती करती वो जाके हिट करती है ईयर ड्रम के साथ। ईयर ड्रम मैंने आप लोगों को क्या बताया, मिडल ईयर के अंदर जाकर खुल रहा होता है, ठीक है। वो इसी तरह से वाइब्रेशन जो है ईयर ड्रम से ट्रांसफर हो जाती है, वो जो मैंने आप लोगों को बताई मिडल ईयर के अंदर छोटी छोटी बोन्स होती हैं, वहां तक ट्रांसफर हो जाती है साउंड वेव। फिर इस तरह से वो जो बोन्स हैं तीनों वो भी वाइब्रेट करती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। वाइब्रेट करते करते जो स्टेपीज भी मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरनल ईयर के साथ स्टेपीज अटैच होती है। जब स्टेपीज वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशन ट्रांसफर आगे हो जाती है कोकलिया के अंदर, जो कि इनर ईयर का पार्ट है। इनर ईयर के अंदर जो कोकलिया, मैंने उसके अंदर क्या बताया आप लोगों को, उसके अंदर फ्लूइड होता है एक, ठीक है। फ्लूइड के अंदर वहां पर साउंड वेव कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर बाद में हमारा जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, हमारी ऑडिटरी जो नर्व है, जो मैंने आप लोगों को बताई कि कान को ब्रेन के साथ अटैच कर रही होती है, वहां से ये पास करती है और ब्रेन में चली जाती है। फिर आगे फर्दर ब्रेन इसको प्रोसेस करता है, आप लोगों को फिर पता चलता है कि किस चीज की हम आवाज सुन रहे हैं। प्रोसेस की समझ आ गई ना आपको। ये इसी तरह से ये देखे सारा कुछ पिक्चर के अंदर भी मेंशन है। यहाँ पे साउंड वेव जो है, ये जो व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स है ना, ये सारे साउंड वेव है। साउंड वेव आगे ट्रेवल करती है, ये ईयर ड्रम से टकराती है, फिर ये छोटी छोटी हड्डियों से, फिर इसी तरह आगे सैटेलाइट स्ट्रक्चर से होती हुई कोकलिया के अंदर, कोकलिया से होती होती सीधी ऑडिटरी नर्व से ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये भी एक छोटा सा, ये भी वही स्टेप से मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, एक और बात बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन जो मिडल ईयर है वहां पर छोटी छोटी बोन्स होती हैं। अच्छा, उन बोन्स को कलेक्टिवली पता क्या कहते हैं, ऑसिकल्स, ठीक है, ऑसिकल्स कहते हैं। ये जो मैलियस है ना, मैलियस का जो शेप है वो हैमर लाइक होती है। हैमर किसको कहते हैं, हथौड़ी को, ठीक है। ये हथौड़ी की तरह होता है, ये देखिए ऐसे बनी होती है ना, इसी तरह हथौड़ी की तरह होता है। फिर आगे ये जो है इंकस, इंकस जो होता है एनविल होता है। एनविल उसको कहते हैं, वो जो अक्सर हम कोबलर की शॉप पे जाएं तो कोबलर की शॉप के पास इस तरह का लोहे का कोई स्ट्रक्चर सा पड़ा होता है, उसके ऊपर कोई शूज रखकर उसको फिर वहां पे कील वगैरह जो भी उसने लगाने हो, मेंट वहां पे बैठ के मेंट करता है ना शूज को मेंट। तो इसको हम, इसकी शेप जो है इंकस की ऐसी होती है, इस वजह से इसको हम कहते हैं एनविल। देन आता है ये स्टेपिस, स्टेपिस को हम स्टिरप भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम फर्दर आगे चलते हैं। अच्छा, ईयर वैक्स का तो आप सबको पता होगा, ये जो ब्राउन कलर का मटेरियल हमारे कान के अंदर मौजूद होता है उसको हम कहते हैं ईयर वैक्स। ईयर वैक्स का फंक्शन क्या होता है, जिस तरह से हमारे नोज के अंदर एक म्यूकस आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा। अब म्यूकस का क्या फंक्शन है, बाहर से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स और जितने भी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कलेक्ट करता है ये म्यूकस। ये आगे हमारे नेजल कैविटी के थ्रू आगे नहीं जाने देता। बिल्कुल इसी तरह का फंक्शन होता है ईयर वैक्स का। ईयर वैक्स भी बाहर से जितने भी जर्म्स आ रहे होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, उनको कलेक्ट कर लेता है और ईयर ड्रम तक जाने से उनको रोकता है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो वैक्स है इसको ज्यादा रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फायदेमंद भी होती है। फायदेमंद आप लोगों को पता है क्यों होती है, क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट कर रही होती है। लेकिन इसकी ज्यादती भी बहुत खतरनाक होती है। इसकी ज्यादती की वजह से हमें हियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें सही तरह से सुनाई नहीं देता। अब ये ईयर वैक्स है, आप लोगों को नजर आ रही होगी। देन है बाजुकात ऐसा होता है कि हमें कम सुनाई देने लग जाता है। कम सुनाई देने की क्या वजह है, बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें से एक तो ये है कि हमारे कोकलिया के अंदर हेयर्स होते हैं, उनका प्रॉब्लम हो जाता है। देन उसके बाद है ईयर वैक्स, मैं आप लोगों को पहले बता के आई हूं कि ईयर वैक्स कलेक्ट हो जाती है। उसके बाद है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का भी आप लोगों को पता है कि कान के पर्दे को अक्सर
उसके साथ कहते हैं कि उसके साथ ज्यादा मतलब टच वगैरह नहीं करना चाहिए उसको, वो जो हम स्टिक यूज करते हैं कान साफ करने के लिए उसको ज्यादा अंदर नहीं लेके जाना चाहिए, रप्चर वगैरह हो जाती है। इस तरह पेंसिल्स वगैरह का भी कहते हैं कि अंदर कान के नहीं लेके जानी चाहिए क्योंकि डैमेज हो सकता है उसकी वजह से। और इसके अलावा ऑसिकुलर इंटरप्शन, ऑसिकुलर मैंने आप लोगों को क्या बता के आई हूँ पीछे, ऑसिकल्स किसको कहते हैं? ऑसिकल्स कहते हैं जो छोटी छोटी मिडल ईयर के अंदर बोन्स होती हैं, जब उनका प्रॉब्लम होता है तब भी हमें सुनाई नहीं देता। अब आप लोगों को समझ आ गई कि क्यों नहीं सुनाई देता, क्योंकि वो जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू साउंड वेव को आगे ट्रांसफर करने की वजह होती है, मतलब हेल्प कर रहा होता है। अगर वो खराब होंगी तो साउंड वेव्स आगे आगे जाएंगी नहीं ना जा सकती। तो इसी तरह इस वजह से टीनी जो बोन्स हैं उनका खराब होने की वजह से भी हमें हियर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसी तरह एक है ओटोसेक्लोरोसिस। ओटोसेक्लोरोसिस में मैंने आप लोगों को बताती हूँ, इसमें ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने बताया था कि स्टेपिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सैडल की तरह, मतलब जिसके ऊपर हम पांव रखकर घोड़े के ऊपर सवार होते हैं। तो जब उसने वहां पे अटैच होता है तो वहां पे प्रॉपर इसकी जगह होती है कि ये मूव करता रहे। अब क्या होता है ऑटोसेक्लोरोसिस के अंदर उसके इर्द गिर्द सेल की ग्रोथ हो जाती है। जब सेल की ग्रोथ हो जाएगी वो सही तरह से वाइब्रेट करेगा, वो सही तरह से मूव नहीं करेगा। जब वो सही तरह से मूव ही नहीं करेगा तो आगे वाइब्रेशन कैसे जाएगी? जब वाइब्रेशन आगे नहीं जाएगी, साउंड वेव आगे नहीं जाएगी तो हमें सुनाई नहीं देगा। ये ग्रोथ आप लोगों को नजर आ रही है। देन है इसके लिए कुछ क्वेश्चन थे कान से रिलेटेड जो पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। सबसे पहले तो ये है कि मिनिमम किस फ्रीक्वेंसी की आवाज हम सुनते हैं और मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी की। 20 हर्ट्ज मिनिमम होती है, 20,000 मैक्सिमम होती है, 20K मैक्सिमम और 20 मिनिमम। ठीक है, उसके बाद है कि हमारी कान की सबसे डेलिकेट बोन्स कौन सी है? ऑसिकल्स। ऑसिकल्स मैं आप लोगों को बता के आई हूँ। देन है विच टिनी बोन इज अटैच टू दी ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के साथ कौन सी अटैच होती है बोन? वो भी मैं आप लोगों को बता के आई हूँ, मेलियस, जो हैमर, जिसको हम हैमर भी कहते हैं। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद है अब ये जो आउटर ईयर है, आउटर ईयर मैंने आप लोगों को क्या बताया था किसको कहते हैं? जिसको हम पिन्ना होता है, पिन्ना, जिसको हम पकड़कर ट्विस्ट भी करते हैं। अब उसका फंक्शन क्या है? मैंने पहले भी आप लोगों को जब मैं बता रही थी प्रोसेस का कि हम किस तरह से सुनाई हमें देता है, तो हमें वहां पे मैंने आप लोगों को बता के आई थी कि वहां से ये बाहर से साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद ऑडिटरी कैनाल के अंदर सेंड कर देता है। ठीक हो गया। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? ये बाहर से साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, आउटर ईयर यानी कि पिन्ना, इसको हम पिन्ना भी यहां पर कह सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है कुछ पास्ट के क्वेश्चंस। अब पीएमएस का मिनिस्टर कोटा का कोई पेपर था तो 2019 का, उसके अंदर साइंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप लोगों ने इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को मेमोराइज हो जाएंगे। सबसे पहले है कि पोलियो डे कब होता है? पोलियो डे 24 अक्टूबर, सॉरी। उसके बाद है कंट्री कौन सी है पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट? आपको पता है चाइना। और एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन सी है? रशिया, रूस, जिसने आजकल यूक्रेन के ऊपर जिसकी यूक्रेन के साथ आजकल लड़ाई चल रही है। ठीक है। उसके ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। ड्रग्स किस तरह से एक्सक्रीट होते हैं? किडनी। किडनी किसको कहते हैं? हमारा जो गुर्दा होता है। ठीक है। उसके बाद है लॉफिंग गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड पता क्या होती है? जब भी कहीं गैदरिंग वगैरह होती है, लोग प्रोटेस्ट के लिए बाहर आए होते हैं, तो पुलिस वगैरह जो इस तरह की टीम्स होती हैं तो डिस्पर्स करने के लिए, गैदरिंग को वहां से लोगों को डिस्पर्स करने के लिए नाइट्रस गैस यूज की जाती है, जिसको हम लॉफिंग गैस भी कहते हैं। जिस तरह वाटर कैनन यूज किया जाता है इस तरह से लॉफिंग गैस भी यूज की जाती है। उसके बाद है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका स्मॉलेस्ट जो प्लेनेट है वो कौन सा है? वो है मरकरी। ठीक है। मरकरी जो है वो सन के बिल्कुल करीब होता है। ठीक है। और उसके बाद है हमारा फार्देस्ट कौन सा प्लेनेट है? वो है नेपच्यून। नेपच्यून बहुत दूर करके होता है। ठीक है। जब हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे मैं बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को याद करवाऊंगी, वो हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद है कि कौन सा प्लेनेट है जो हमें जमीन से विजिबल होता है? वो है वीनस। वीनस जो है ना उसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है। इसको ट्विन प्लेनेट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। और ये जो वीनस है, वीनस जब हम सुबह नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद रोशनी होते होते जो एंड पे एक रोशनी टाइप नजर आ रही होती है उसको हम कहते हैं वीनस।
ठीक है। आफ्टर पासिंग लाइट थ्रू प्रिज्म, लाइट कितने हिस्सों में तकसीम होती है, ये सबको पता है, 7 कलर्स में, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आगे है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पेयर्स होते हैं रिब्स के, भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 12। देन है विच कंट्री हैज द मोस्ट वोल्केनिक एक्टिविटी, इंडोनेशिया। आगे है साउथ और नॉर्थ से, साउथ और नॉर्थ पोल का डिस्टेंस हमें कौन बताता है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आप लोगों को बताऊं क्या होते हैं, ये हमारा फॉर एग्जांपल अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो लाइनें ऐसे लेटी होती हैं हम उनको कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक हो गया। अब ये जो ऐसे होती है ना लाइंस, ये वाली, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक हो गया, ये लॉन्गिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड, और ये लॉन्गिट्यूड 360 होते हैं। ठीक हो गया। और लैटिट्यूड जो होते हैं वो 180 होते हैं। अब जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो हमें टाइम के बारे में बता रहे होते हैं, जो लैटिट्यूड होते हैं वो हमें सीजन्स के बारे में बता रहे होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने परेशानी हो ना, हम इसका जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तब भी इसको डिस्कस करेंगे, आपने बस इसको सुन लेना है। उसके बाद है व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो एक लॉन्गिट्यूड से लेकर दूसरी लॉन्गिट्यूड तक का डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का होता है। ठीक हो गया। देन है द एवरेज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर कितना एवरेज ब्लड होता है, 5 लीटर्स। उसके बाद विच कॉन्टिनेंट हैज नॉट डेजर्ट, यूरोप, लेकिन मैंने सुना है कि यूरोप के अंदर भी देखा गया है डेजर्ट, लेकिन अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों ने यूरोप ही टिक मार्क कर कहना है। देन है डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज क्यों किसमें मिला था, फिजिक्स में। आगे है प्रीशियस जेमस्टोन एमराल्ड जो है वो किधर पाया जाता है, सवात के अंदर। आगे है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई आप लोगों को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ये होता है तकरीबन एक ब्लैंकेट की तरह, मतलब ये रेडिएशंस, जितनी भी जमीन की रेडिएशंस होती हैं उनको जमीन से बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हम इसका भी टॉपिक पढ़ेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, शंघाई। उसके बाद है आइस फ्लोट, आइस जो है पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है, क्योंकि पानी की डेंसिटी आइस की निस्बत ज्यादा होती है। विच डे इज शॉर्टेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 22 दिसंबर। अच्छा, ये आपको पता है हमारी अर्थ है, अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है हम उसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला जो होता है उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो शॉर्टेस्ट डे होता है उसको हम कहते हैं 22 दिसंबर का, जो शॉर्टेस्ट डे हमारे पास होता है। इसमें हमारा जो सुबह का टाइम होता है मॉर्निंग में बिल्कुल छोटा सा होता है, रात हमारी लंबी होती है। लेकिन ये जो 22 सेकंड है, आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, हेमिस्फीयर के अंदर ये लॉन्गेस्ट डे होता है। ठीक है, ये जब हम पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद है लास्ट ईयर, सॉरी, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये भी आप लोगों को पता है। आगे है पास्कल किसका यूनिट है, ये भी पता है, प्रेशर का। आगे है कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री टेक्सटाइल कौन सी है, टेक्सटाइल। ठीक हो गया। उसके बाद है एग्स को बॉयल करना कौन सा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। अच्छा, मैं केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस का थोड़ा सा आपको बताती हूँ। केमिकल प्रोसेस जो होता है उसके अंदर जब हम चीज को एक हालत से दूसरी हालत में चेंज करते हैं तो दूसरी हालत से वो चीज दोबारा पहली हालत में कभी भी वापस नहीं आ सकती। केमिकल मैं आपको बता रही हूँ, केमिकल रिएक्शन में ये होता है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल अंडा है, अंडे को आप बॉयल कर लेंगे वो कभी भी बाद में लिक्विड स्टेट में नहीं आ सकता। इसी तरह से जो फिजिकल रिएक्शन होता है, फिजिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर आप चीज को एक हालत से दूसरी हालत में चेंज करते हैं तो दूसरी हालत फर्स्ट हालत के अंदर आसानी से आ सकती है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल जब हम पानी को फ्रीज करते हैं, बाद में बर्फ को डीप फ्रीज करें तो पानी बन जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं फिजिकल। तो अंडे को बॉयल करने को हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। उसके बाद है रिकेट्स, बच्चों के अंदर जो डिजीज होती है रिकेट्स, हड्डियों की बीमारी ये क्यों होती है, विटामिन डी की वजह से। और विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स कौन सा है, सूरज की रोशनी। ये भी पेपर के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने। ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद है सीएनजी, सीएनजी किसके लिए, ये किस स्टैंड्स फॉर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक हो गया। आज का इतना ही टॉपिक था। वीडियो को गौर से सुनिएगा और मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।